बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत व जल कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं अपने बंदों से कि मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलो तो तुम ज़मीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना ही नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम हैं। ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों को, मोमिनीन को जो है जहाद के लिए निकलने का हुक्म दिया है। ये वही हुक्म है जिसके तहत जो है ग़ज़वा बदर हुई। ये वही हुक्म है जिसके तहत ग़ज़वा उहुद, मार्का उहुद हुआ, मार्का खंदक हुआ और दूसरे ग़ज़वात हुए और हक़ व बातिल के दरमियान जो है वो जंगें होती रहीं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जहाद के लिए निकलो। जब तुम्हें क्या हुआ है, यानी कि वो लोग जो सुस्त रवि का शिकार हैं, वो लोग जो कहलाते अपने आप को मुसलमान हैं, वो लोग जिन्हें यकीन है कि जो हमारे मुकाबिल है वो जालिम है, वो करप्ट है, वो यजीद सिफ्त है या फ़िरौन सिफ्त है, लेकिन इसके बावजूद सुस्ती के बायस जहाद में निकलने के लिए तैयार नहीं हैं और अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ठीक है, आप तुम आराम से बैठे रहो घरों में, इंजॉय करो, खाने खाओ, तुम जो है मौसम की जो गर्मी सर्दी से बचो, आराम करो, बट क्या तुम्हें इस बात का इदराक होना चाहिए कि तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो बैठे हो। यानी तुम्हें नहीं पता कि तुमने मरना है, तुमने कब्र में जाना है, कब्र के बाद फिर उठना है, फिर अगर तुम जहाद के लिए निकलोगे तो क्या होगा, कब्र की आसानी होगी और आखिरत की भलाइयाँ होंगी, और अगर काम आ गए हक़ व बातिल के मार्के में तो शहीद हो गए, और शहादत का जो शहीदों का प्रोटोकॉल जो है वो अलग से होगा, और अगर बच गए तो गाजी होंगे। तो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तो कि दुनिया के जो फ़ायदे हैं ना ज़िंदगी के, आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम हैं। कि दुनिया का फ़ायदा क्या है, जितने साल भी जीना है हमने, क्या है, मालो दौलत हो, घर हो, आसाइशें हों, खाने पीने को अच्छा हो, पहनने ओढ़ने को अच्छा हो, बट अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये दुनिया की जो फ़ायदे हैं ये बहुत छोटे हैं आखिरत के फ़ायदों के मुकाबले में। यानी जब हम कब्र में जाएंगे तो जो आखिरत की पहली मंजिल है वो हमारी कब्र है, वहीं से हमारा सारा मामला शुरू हो जाना है। अगर हमने वो काम किए जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने बज़ाते खुद जो काम सर अंजाम दिए, उनकी पैरवी करते हुए अगर हम अपने अमाल सर अंजाम देंगे तो यकीनन कब्र की भी हमें निजात मिलेगी, और हमें फिर क़यामत के रोज़ उठने के बाद जो है अल्लाह ताला की रहमत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कदमों की धूल के सदक़े अल्लाह ताला हमें जो है जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। और जन्नत एक बेहतरीन जगह है जिसमें इतनी ज़्यादा नेमतें हैं कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े महल्लात होंगे और इंसान जन्नती जो खाने का उसका दिल करे वो खा पी सकेगा। वहाँ ना किसी को वॉशरूम की हाजत होगी और ना किसी को बीमारी होएगी, हर कोई जवान हालत में होगा और अबद तक के लिए खुश रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की ज़ियारत होगी, अल्लाह ताला अपनी ज़ियारत करवाएंगे जन्नतियों को। तो इसमें अब हमने ये देखना है कि मार्का जो है वो मुल्क पाकिस्तान में जो 2022 से 9 अप्रैल से जो मार्का शुरू हुआ है रजीम चेंज के बाद, तो देखा जाए तो इस मार्के में अगर कोई कहे कि जहाद के क्यों जहाद है, ये इसलिए जहाद है कि यजीद भी जो था वो सो कॉल्ड मुसलमान था, कलमा पढ़ता था। यजीदी लश्कर जो थे वो भी नमाज भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, वो जानते थे, लेकिन वो जुल्म पर जो है वो
انہوں نے ظلم اختیار کیا، اور وہ جو یزید تھا وہ بالکل اس کی حرکات وہی تھیں جو آج کل ہمارے حکمرانوں کی ہیں، ناانصافیوں والی اور ظلم و جبر والی اور بے حیائی والی، اور اس کا کردار بہت ہی کبھی اور بہت ہی لعین تھا۔ تو پھر کیا ہوا، اس کے بدلے میں پھر مارکہ کربلا ہوا۔ تو مارکہ کربلا کو دیکھتے ہوئے اور اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو، مزید حکم کو دیکھتے ہوئے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ قرآن مجید میں کہ جب تم دیکھو کہ ایک گروہ، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور جو گروہ ظلم پہ ہے، جو باطل ہے، اس کے خلاف لڑو، کن کے ساتھ مل کر؟ جن پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ تو اس ناطے یہ ہمارا جہاد ہے۔ ہمیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں آپ نے قربانی دی اپنے پورے خاندان کی، جو ہے یزید اور یزیدی لشکروں کے خلاف، اور آج ہمارے پیارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے غلام اور ان کے پیروکار کا جو ہے کرتے ہوئے آج زندان میں پڑے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، اتنی شدت کے موسم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں کال کوٹھڑی میں۔ تو یہ اس لحاظ سے ہمارا یہ بھی جہاد ہے، اور ہم نے نکلنا ہے، ہم نے چپکے نہیں رہنا زمین کے ساتھ، گھروں میں باندھ نہیں رہنا۔ ہمارے پیارے لیڈر نے کال دی ہے کہ سنڈے کو باہر نکلنا ہے تو نکلنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس راستے میں موت آئے، گمراہی والے راستے میں معاذ اللہ، یا پھر اس راستے میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا اور رضاؤں والا راستہ ہے۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔